Hello everyone, welcome back to National Library. I am Yashi Mishra. So today we are studying NCERT Class 6 Science Chapter 3 Fiber to Fabric का second part. So first part में हम लोगों ने जूट तक स्टडी कर लिया था. अभी हमें स्पिनिंग कॉटन यार्न को स्टडी करना है. सो चलिए देखते हैं इसमें क्या है. इसमें राइट है, ये जो पूरा हमारा बना हुआ है इसमें यही है कि कैसे आपको बनाना है यार्न. सो यार्न बनाने के लिए इसमें सबसे पहले आपको बताया गया है कि आप लोग क्या करिए, थोड़ा सा कॉटन लीजिए, कॉटन वूल लीजिए अपने एक हैंड में, और फिर इसके बाद जो है उससे उसको जो है अपने हैंड में लीजिए, और फिर इसके बाद जो है उसको स्पिन करिए अपने हैंड से. और फिर इसके बाद जब आप जैसे हम लोग जब भी दिया जलाते हैं तो उसमें जो है उसकी जो बत्ती रहती है उसको हम लोग पहले एक टाइप का रब कर कर रखते हैं ना, जिससे वो थोड़ा थिन हो जाए. सो उसी टाइप से हम लोग को इसमें करना है. सो फर्स्ट इसमें हम लोग को बताया गया है कि वही हम लोग को करना है, ट्विस्ट करना है, जिसे हम ट्विस्टिंग कहते हैं, ट्विस्टिंग. ठीक है. और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो हमारा है कि जो स्पिनिंग की प्रोसेस होती है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज़ कॉल्ड स्पिनिंग. ठीक है. तो जो हमारी फाइबर मतलब कि जो यार्न बनाने की प्रोसेस होती है, यार्न बनाने की, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पिनिंग कहते हैं. यार्न बनाने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्पिनिंग कहते हैं. और बताया गया है फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड. तो ट्विस्ट करके बनाया जाता है. यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे स्पिनिंग के लिए एक बहुत सी सिंपल सी डिवाइस होती है बनाने के लिए, उसका नेम तकली है. ये मतलब कि बनाने के लिए, यार्न बनाने के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है, इस तकली का यूज़ किया जाता है. और ये बहुत सिंपल डिवाइस है जो कि इसे हैंड से किया जाता है. और भी अगली जो डिवाइस है जो स्पिनिंग के लिए यूज़ की जाती है वो है चरखा. ये देखिए आप लोग यहाँ पे चरखा देख रहे होंगे. ये एक लड़की है और ये चरखे से बना रही है. सो ये जो चरखा है यूज़ किया जाता है स्पिनिंग के लिए. ठीक है. सो 2 हो गए आपके लिए जो स्पिनिंग के लिए यूज़ होते हैं. वो क्या क्या हैं, एक तो आप लोग का वो है चरखा है, और एक क्या है, तकली है. ठीक है. दोनों बहुत सिंपल डिवाइस है. और यहाँ पर राइट है, चलिए यहाँ पे देखते हैं. यहाँ पे जो चीज़ राइट है लिखा है, यूज़ ऑफ चराखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज अ पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट. ही इनकरेज्ड पीपल टू वियर cloths made of homespun yarn termed as khadi, and shun imported cloth made in the mills of Britain to popularize promise khadi promote khadi. The government of India constituted a body called Khadi and Village Industries Commission in 1956. यानी कि इसमें बताया गया है जो महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने जो है ये कहा था कि जो है इंडिया को खुद पर डिपेंड होना चाहिए. जैसे कि एक प्रकार का ये कहा था कि हम खुद से जो है कपड़ा बनाएंगे, और ब्रिटेन की जो मिल्स में कपड़ा बनता है उसे हम नहीं पहनेंगे. और उन्होंने किसको प्रमोट किया था, खादी को प्रमोट किया था. किसने किया था, गांधी जी ने खादी को प्रमोट किया था, है ना, खादी को. ये आप लोग को याद करना है कि खादी को प्रमोट किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था. कि वही हमारा वियर कपड़ा पहनने का वो बताया था कि हमें कपड़ा भी पहनना चाहिए. ठीक है. तो ये ऐसा कुछ करके था. और फिर इसके बाद विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन इन 1957, स्पिनिंग ऑफ यार्न ए लार्ज स्केल डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स. जो मैंने अभी कहा था कि हमें कपड़ा पहनना चाहिए, वो कपड़ा पहनने का मीनिंग था दैट मीन्स कि हमें जो है खुद के बने हुए कपड़े पहनने चाहिए, है ना. वैसे तो था कि जो ब्रिटेन वाले लोग रहते थे वो क्या करते थे, हमारे यहाँ से जैसे कि उन्होंने
2 रुपीज़ लिया, 2 रुपीज़ का हम लोग से कॉटन उन्होंने ख़रीद लिया। अब 2 रुपीज़ का कॉटन ख़रीदने के बाद वो अपने मशीन्स अपने ब्रिटेन में वापस लेकर जाते थे इंग्लैंड में, और फिर इसके बाद क्या करते थे, वहाँ से जब दोबारा उसको मतलब उस कॉटन का एक कपड़ा बना के लेकर आते थे, तो उसको यहाँ पे 100 रुपीज़ में बेचते थे। सोचिए 2 रुपीज़ में हमसे लेकर गए और हमको ही 100 रुपीज़ में दे रहे हैं। तो यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि गांधी जी ने ही ऐसा किया था कि हमको खुद से मतलब अपने कपड़े बनाकर पहनना चाहिए, क्योंकि वो लोग जो है बहुत ज़्यादा वो कर रहे थे, है ना। और ये भी बताया था, और इसको विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन उन्होंने कब चलाया था, 1956 में। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए। और स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज़ done with the help of spinning machines after spinning yarns are used for making fibers। अब जो है लार्ज स्केल में यानी कि बहुत भारी मात्रा में जो है वो बनाया जाता है, क्या नाम है उसका, कपड़े बनाए जाते हैं, और स्पिनिंग मशीन्स के द्वारा जो है ये कपड़े बनाए जाते हैं। किस चीज़ के लिए, फैब्रिक्स को हम क्लॉथ भी कह सकते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने इससे पहले जो उसमें पढ़ा नहीं था, उसमें फैब्रिक्स और क्लॉथ लिखा था, ठीक है। यहाँ पे है यार्न टू मेकिंग फाइबर, एक मिनट, यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर है यार्न टू फाइबर, ये देखिए यार्न टू फाइबर। यहाँ पे क्या है, देयर आर मैनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स, द टू मेन प्रोसेस आर वीविंग एंड नीटिंग। यानी कि जो है यार्न को बनाने के लिए, ठीक है, यार्न को बनाने के लिए, यार्न को फैब्रिक में बनाने के लिए, ठीक है, यार्न को फैब्रिक में बनाने के लिए 2 प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। उन प्रोसेस का नेम क्या है, एक प्रोसेस का नेम है वीविंग, एक प्रोसेस का नेम है नीटिंग, ठीक है। अभी इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जो है फाइबर, क्या, फाइबर टू यार्न अगर हमें बनाना हो तो हम किस प्रोसेस का यूज़ करेंगे, पता है आपको, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, ठीक है। तो अगर आपको पता है तो जल्दी से जो है कमेंट बॉक्स में राइट कर दीजिए कि फाइबर जो है, जो फाइबर होता है उसको यार्न में चेंज करने के लिए कौन सी प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो चलिए मैं बता देती हूँ कौन सी प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। उस प्रोसेस का नेम है स्पिनिंग, क्या, स्पिनिंग, ठीक है, स्पिनिंग प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, ओके। और वैसे अभी मैंने ये भी बताया गया है कि जो है अगर हमको ये चेंज करना है, क्या नाम है इसका, यार्न को अगर हमको फैब्रिक में यानी कि क्लॉथ बनाना है, यार्न से अब हमें क्लॉथ बनाना है, एक मिनट, यार्न से अगर हमें क्लॉथ बनाना है, यार्न से अगर हमें क्लॉथ बनाना है, सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सी प्रोसेस का यूज़ करना पड़ेगा, वीविंग और नीटिंग प्रोसेस का यूज़ करना पड़ेगा। ये 2 प्रोसेस हैं, ठीक है, यार्न से क्या बनाने के लिए, फैब्रिक बनाने के लिए, या फिर हम लोग कह सकते हैं क्लॉथ बनाने के लिए, ठीक है। 2 प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। तो देखिए वीविंग वाली प्रोसेस को क्या कहते हैं, यहाँ पर देखिए, चलिए देखते हैं, यहाँ पे राइट है, इन एक्टिविटी 2 यू माइट नोटिस दैट अ फैब्रिक इज मेड ऑफ 2 set of yarns arranged together. The process of arranging 2 set yarns together make a fabric is called weaving. Let us try to weave some paper strips. तो यानी कि जो है, जो वो नहीं होता हमारा, क्या नेम है उसका, जब हमको वीविंग की प्रोसेस से बनाने रहते हैं यार्न्स को, सो हम लोग क्या कहते हैं कि जो है 2 यार्न रहते हैं, 2 यार्न्स रहते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग सेंट कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं, ठीक है, क्या कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं। तो इस अरेंजिंग की प्रोसेस से जो है मेक अ फैब्रिक इज़ कॉल्ड वीविंग। इसी प्रोसेस को हम जब अरेंज करते हैं 2 set ऑफ यार्न्स, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम वीविंग कहते हैं। तो यहाँ पर हमें एक एक्टिविटी दी गई है, ये देखिए यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, हमें बताया गया है कि हमें कैसे कैसे क्या करना है। यहाँ पर देखिए हमको पेपर लेना है, फिर ऐसे पेपर की स्ट्रिप से, इसकी हेल्प से वीविंग की प्रोसेस से, देखिए 2 कलर्स के पेपर लिए गए हैं, एक रेड है और एक
ग्रीन है। इसको अरेंज किया गया और बाद में ये बनाया गया है। सो अरेंज करने के बाद जो बनाया गया है तो ये यानी कि 2 यार्न्स की हेल्प से, समझ लीजिए इसे 2 पेपर स्ट्रिप है तो 2 यार्न्स की हेल्प से ऐसे फैब्रिक तैयार किया गया है। ठीक, तो ये ऐसे बनाया गया है, हेल्प से आपको बताया गया है। अब फिर इसके बाद यहाँ पे देखते हैं इस प्रोसेस में क्या राइट है। इसमें आपको क्या बताया गया आप लोग देख रहे होंगे। देखिए ये वाला जो आपको पैरा मिला हुआ है ये देख रहे हैं आप लोग, ये वाला पैरा, इसमें जो है क्या बताया गया आपको। देखिए ये वाले पैरे में आपको ये जो ऊपर नीटिंग की प्रोसेस में नहीं दिखाया गया था ये चीज़, ये वाली चीज़, यही इसमें पूरा बताया गया कि कैसे कैसे आपको पेपर के स्ट्रिप से करना है। और यहाँ पर जो आपको बताया गया, आप लोगों ने इसमें देख लिया। आप बस उसमें यही राइट था और कुछ नहीं कि कैसे कैसे उस स्ट्रिप्स को लगाना है। बट इस वाले पैरा में यही राइट है कि क्या आपने कभी जो अपने सॉक्स में से कोई भी मतलब कि यार्न को निकाला हुआ है, सिंगल यार्न को निकाला हुआ है, क्या आपको पता है वो कौन सी प्रोसेस से किया गया है? वो नीटिंग की प्रोसेस से किया गया है। ठीक है, वो नीट करके जो है फैब्रिक को नीट करके जो है सॉक्स को किया गया है। ठीक है, वैसे तो यानी कि यार्न से फैब्रिक बनाने की जो 2 प्रोसेस, एक है वीविंग और एक है नीटिंग। तो अगर आप सॉक्स का एक सिंगल यार्न निकाल कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा वो कौन सी प्रोसेस से किया गया है, नीटिंग की प्रोसेस से किया गया है। नीटिंग की प्रोसेस अधिकतर जो है किससे की जाती है, जो है मशीन से की जाती है। इसकी थोड़ी सी यहाँ पे देखिए मशीन्स की हेल्प से यहाँ पे देखते हैं कैसा क्या राइट हुआ है। देखिए, in a similar manner 2 sets of yarns are woven to make fabric. The yarns are much thinner than our strips. Of course, weaving of fabric is done on looms. Then the looms are either hand operated or power operated. तो यहाँ पर यही बताया गया है कि देखिए इसको करने के लिए आपको लूम यानी कि हैंडलूम का यूज़ करने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मशीन्स की हेल्प से होता है और थोड़ा हैंड की हेल्प से होता है। ठीक है, और ये भी बताया गया कि जो यहीं अभी ऊपर हमको पेपर की स्ट्रिप दिखाई जा रही थी ना, इससे बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, थिनर होते हैं हमारे यार्न। ठीक है, ये देखिए कितने सारे यार्न यहाँ पे लगा के रखी हैं, ये कितने सारे यार्न इन्होंने यहाँ पे लगाए हुए हैं और ये बहुत ज़्यादा पतला होता है ना। और यहाँ पे देखते हैं अब आगे क्या है हमारा। यहाँ पे आपको नीटिंग बताया गया है। हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर नीटेड इन नीटिंग अ सिंगल यार्न इज, यानी कि सिंगल यार्न का यूज़ किया जाता है स्वेटर वगैरह को नीट करने के लिए, है ना। नीटिंग की प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। वीविंग एंड नीटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। दीज फैब्रिक्स आर यूज्ड फॉर अ वेराइटी ऑफ क्लॉथिंग आइटम्स। ठीक है, ये कई जो वीविंग और नीटिंग होता है ये जो है मतलब कि फैब्रिक को बनाने के लिए इस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। और ये जो फैब्रिक्स होते हैं ये बहुत सारी क्लॉथ मतलब बहुत सारे आइटम्स होते हैं इसके। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल्स। ठीक है, इसमें क्या दिया गया चलिए देखते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशियंट टाइम फॉर क्लॉथ्स? इट अपीयर्स दैट इन दोज टाइम्स people used the bark and big leaves of trees, animals skins and foods themselves। यानी कि आप ये जान के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे कि पहले के ज़माने में लोग जो है क्या पहनते होंगे कपड़े में। तो वो लोग जो है क्या 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 पहनते होंगे, ये लोग जो है बार्क और बार्क पहन मतलब बार्क यानी कि जो छाल नहीं होती है पेड़ की ऊपर वाली खाल जिसे कहते हैं, वो जो है ट्रीज़ की जो छाल होती है और बहुत बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती है और एनिमल्स की स्किन होती है और फुर होता है, फुर उनके ऊपर वाला फर निकला रहता है, वो उनको जो है कवर होता है, उनकी स्किन जो है फर से कवर होती है। तो ठंडी से बचने के लिए जैसे कि आप काऊ वगैरह को देखेंगे तो उनके ऊपर जो है जो बाल लगे रहते हैं, इसी वजह से उनको ठंडी नहीं लगती है ना। उसी फुर की वजह से वो सब आदमी लोग पहनते थे पहले के ज़माने में। ये पूरा इसमें बताया गया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है। यहाँ पर आपको बताया गया है after people begin to settle in agriculture communities, they learn to weave twigs and grass into
into mats and baskets. Beans, animals, fleece, or hair were twisted together into long strands. These were woven into fabrics. The early Indians wore fabrics made out of cotton that grew in the regions near river गंगा. तो लोग क्या करते थे, लोग जो है पिछले ज़माने में क्या करते थे, वीव यानी कि बुनना होता है, वीविंग यानी कि बुनना, यही होता है ना, वीव मतलब बुनना होता है ना. तो पिछले ज़माने में जो लोग रहते थे वो जो है, जो ग्रास नहीं रहती थी उनको वीव करके बुनकर जो है उनकी जो है मैट्स बनाते थे, बास्केट्स बनाते थे. और एनिमल्स के फ्लीश को, मतलब एनिमल्स के हेयर को फ्लीश करके निकाल करके वो लोग क्या मतलब उनको जो है, उनके जो फ्लीस मतलब निकालना ही होता है. फ्लीश मतलब उनके ऊपर के जो बाल होते हैं उन्हें फ्लीश कहते हैं, हाँ, हेयर या फिर. तो इनको जो है वो लोग क्या करते थे, इनको ट्विस्ट करके लंबी लंबी स्ट्रैंड्स में चेंज कर देते थे और वूवन इनटू फाइबर्स, और या फिर इनको जो है क्या करते थे, फाइबर्स में, फैब्रिक्स में चेंज कर देते थे, यानी क्लॉथ में. और जो अर्ली इंडियंस रहते थे वो क्या करते थे, फैब्रिक्स को मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन नियर द रिवर गंगा. और ये सब जो मतलब कॉटन होता था ये कहाँ मतलब उगता था, रिवर गंगा में. और यहाँ पे लिखा है फ्लैक्स. फ्लैक्स इज़ ऑल्सो प्लांट गिव्स नेचुरल फाइबर्स. तो फ्लैक्स जो है वो एक प्लांट है जो कि नेचुरल फाइबर है. नेचुरल फाइबर, अब पूछा भी जा सकता है कि फ्लैक्स क्या है, तो फ्लैक्स भाई क्या है, नेचुरल फाइबर है. फ्लैक्स क्या है, नेचुरल फाइबर है. ठीक है. इन एशियंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नील वर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स. तो जो है ये एक नेचुरल फाइबर है और ये इजिप्ट में जो है इन मतलब कॉटन एज वेल एज, मतलब फ्लैक्स जो है कॉटन की तरह है जिसको जो है नील रिवर के पास जो है उगाया जाता है, कल्टीवेट किया जाता था. और इसका जो है क्या बनता है, फैब्रिक्स बनते हैं, कपड़े बनते हैं. In those days, stitching was not known. People simply wrapped the fabrics around different parts of their body. Many different ways of wrapping fabrics were used. With the invention of the sewing needle, people started stitching fabrics to make cloth. Stitched cloth have gone through many variations since this invention, but is it not amazing that even today sari, dhoti, lungi or turban is used as an unstitched piece of fabric. इसका मतलब होता है कि जो है अब आदमियों को स्टिचिंग यानी कि सिलाई करना पहले नहीं आता था, हम लोगों को सिलाई करना नहीं आता था. फिर जो है पिप्पल जो है एकदम मतलब सिंपल से जो है कपड़ों को ड्रैप कर दिया करते थे और अपने अपने बॉडी के अलग अलग हिस्सों पर मतलब उसको जो है ड्रैप कर देते थे. और फिर इसके बाद जो है उन लोग को ये कोई भी आइडिया नहीं था. और फिर इसके बाद धीरे धीरे किसका इन्वेंशन हुआ, निडल का इन्वेंशन हुआ. और फिर पिप्पल जो है धीरे धीरे स्टिच मतलब सिलाई करना शुरू किए. और उन लोगों ने जो है क्या क्या किया, इन सब चीज़ों का इन्वेंशन, खोज की. ठीक है. बट जो है क्या हुआ, जो है अब ये अमेजिंग मुझे जो लगा कि लोग जो है क्या करते हैं टुडे की, मतलब इसमें जो है लोग साड़ी, धोती, लुंगी और तुरबन का यूज़ करते हैं जो कि अनस्टिच्ड है. ठीक है. जो कि एक फैब्रिक का पीस है जिसको सिला नहीं गया है, क्योंकि जो साड़ी है उसको सिला कहाँ गया, अभी साड़ी तो एक लंबी सी ही है, धोती भी एक लंबा सा है, लुंगी, तुरबन, ये सब तुरबन भी एक कपड़ा है. ठीक है. तो इन सब का भी अमेजिंग चीज़ है कि इन्हें स्टिच नहीं किया गया, अनस्टिच्ड हैं ये चीज़ें, लोग इसका भी यूज़ करते हैं. Just as there a variety in the food eaten all over our country, large variety also in fabrics and clothing items. जैसे कि जो है एक बहुत बड़ी बड़ा वैरायटी है खाने के लिए लोगों की अपने पूरे कंट्री में. सो इस वजह से ये भी है कि पूरे कंट्री भर में जो है लोगों को क्लॉथिंग आइटम्स जो है, क्लॉथिंग आइटम्स की जो फैब्रिक्स हैं, क्लॉथिंग आइटम्स का जो फैब्रिक है
जैसे कि जो लोग हैं अपनी कंट्री में, उन्हें एक मतलब कि खाने पीने का जो वो है, मतलब लोग बहुत भारी मात्रा में खाते हैं, वैसे ही एक कपड़ा भी है जिसको लोग बहुत भारी तादाद में जो है इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो नीचे दिया गया है, इसको चलिए समझते हैं थोड़ा सा। इसमें क्या दिया गया है, देखिए कॉटन कॉटन रोल है। कॉटन रोल है उस यानी कि जैसे कि हम लोग जानते हैं गिनिंग की प्रोसेस से जो है उन कॉटन को मतलब कि फ़ाइबर में चेंज किया जाता है। पहले कॉटन बॉल्स उस पर लगी हुई हैं, ठीक है। तो कॉटन बॉल जो है कॉटन रोल जो है उस पर लगा हुआ है, किस पे लगा हुआ है, प्लांट्स पर लगे हुए हैं। सो गिनिंग की प्रोसेस से उनको फ़ाइबर बना दिया जाता है, मतलब उसको निकाल लिया जाता है। फिर स्पिनिंग की प्रोसेस उन्हें यार्न बनाया जाता है, ठीक है। फाइबर को स्पिनिंग की प्रोसेस से यार्न बनाया जाता है, और यार्न यार्न को विव करके या फिर नीट करके, यानी कि नीटिंग या फिर विविंग करके फैब्रिक यानी कि कपड़े बन जाते हैं। यानी कि जैसे कि मैं बताऊं तो जो है पहले ये कॉटन बॉल है, ठीक, इसमें कॉटन है, ये फटता है तो इसको गिनिंग के प्रोसेस से निकाल लिया जाता है, ये फाइबर हो गया इसका, ठीक। फिर इसको स्पिन करके इसको यार्न में चेंज कर दिया जाता है, ठीक। बहुत सारे यार्न हो जाते हैं, ठीक। फिर इन यार्न्स को जो है या फिर नीट करके या फिर जो है विव करके, नीटिंग करके या फिर वीविंग करके एक क्लॉथ रेडी कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। और यहाँ पर आप लोग कीवर्ड्स देख रहे हैं, और इन कीवर्ड्स को चलिए एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग कॉटन वूल देख रहे हैं। तो कॉटन वूल क्या होता है, सिंपली जो कॉटन वूल हमारा होता है, जैसे कि एक बात कहें तो कॉटन वूल जो हमारा एक क्या है, फाइबर है। और फैब्रिक क्या होता है, फैब्रिक हमारा होता है, चलिए मैं एक एक को डिफ़ाइन कर कर बता देती हूँ, मैं ऐसे नहीं बताऊँगी। देखिए कॉटन वूल क्या होता है, कॉटन वूल आर नेचुरल फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर एज प्लांट्स एंड एनिमल सोर्सेज। यानी कि जो कॉटन वूल होता है वो हमें किससे मिलता है, नेचर से मिलता है। किससे मिलता है, नेचर से मिलता है, ठीक है। नेचर से मिलता है जो कि मतलब नेचुरल है, या फिर वो हमें किससे मिलता है, नेचुरल क्या होता है, अब नेचर से मिलता है प्लांट से, ठीक है। प्लांट से हमें ये मिलता है, कॉटन वूल हो गया, ठीक है। कॉटन वूल हमारा हो गया। अब फिर इसके बाद जो है कॉटन वूल के बाद फैब्रिक आ गया। व्हाट इज़ फैब्रिक, फैब्रिक्स आर द क्लॉथ्स विच इज़ मेड अप ऑफ फाइबर्स, फाइबर से बनते हैं, फैब्रिक हो गया। अब फाइबर क्या होता है, द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ द थ्रेड आर कॉल्ड फाइबर्स, इट इज़ आइदर नेचुरल और सिंथेटिक। फाइबर क्या होता है, फाइबर एक बहुत ही पतली सी मतलब फाइबर एक स्ट्रैंड होती है, थ्रेड की एक स्ट्रैंड होती है जो कि जो है नेचुरल या फिर सिंथेटिक दोनों होती हैं, जैसे कॉटन हो गया, वूल हो गया, सिल्क हो गया, नायलॉन हो गया, ठीक है। ये हो गया। अब नीटिंग को देख लेते हैं। नीटिंग में क्या होता है, नीटिंग तो सिंगल यार्न इज़ यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक, दिस इज़ कॉल्ड नीटिंग। यानी कि जो सिंगल यार्न यूज़ किया जाता है, जैसे ये वूल हो गया, वूल, ठीक है, वूल से जो है एक सिंगल यार्न से जो है कपड़ा बना दिया जाता है, इसी प्रोसेस को हम नीटिंग कहते हैं। यहाँ पर अभी हमें दिखाया गया था, रुकिए मैं आपको दिखा रही हूँ नीटिंग वाली प्रोसेस को। ये देखिए नीट किया जा रहा है ना, देखिए नीटिंग एक सिंगल इससे वूल के उससे ये किया जा रहा है, देखिए बना दिया जा रहा है, ऐसे कपड़े बनते हैं ना। आप लोग देखे होंगे गांव में अधिकतर होता है ये सब। और फिर इसके बाद आगे देखते हैं। आगे हमारा नीटिंग हो गया। स्पिनिंग क्या होता है, स्पिनिंग होता है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। यानी कि यार्न से जो है फाइबर बनाने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्पिनिंग कहते हैं। वीविंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट ऑफ यार्न्स टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। उस प्रोसेस को वीविंग कहते हैं, जब दो यार्न्स को जो है अरेंज कर कर एक फैब्रिक बनाया जाता है, उसी को हम वीविंग कहते हैं। यार्न किसे कहते हैं, द स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर नोन एज यार्न विच इज़ मेड अप ऑफ फाइबर्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा टोटल। अब मैंने इसको बता दिया कीवर्ड्स। इसके बाद जो आपकी एक्सरसाइज है वो मैं आपको दे दूँगी इसका वो। पूरा हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, थैंक यू।